गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। एनिमल्स में भी मेन हमें ह्यूमन बींग्स के अंदर पढ़ना है। अब देखिए, एनिमल्स में एन एनिमल हैविंग मेल सेक्स सेल्स कॉल्ड स्पर्म्स। एनिमल्स के अंदर जो मेल सेक्स सेल्स होती है उन्हें हम क्या बोलते हैं? स्पर्म्स बोलते हैं। मेल सेक्स सेल्स को क्या बोलते हैं? हम स्पर्म्स बोलते हैं। On the other hand, animals having female sex cells called ova, और जो फीमेल सेक्स सेल्स होती है उन्हें हम क्या बोलते हैं? ओवा बोलते हैं या फिर एक्स भी बोलते हैं। अब देखिए, जितनी भी सेक्स सेल्स होती हैं इन्हें हम गैमीट्स भी बोलते हैं। तो इसका मतलब मेल गैमीट जो होगा वो स्पर्म होगा और फीमेल गैमीट जो होगा वो क्या होगा? ओवम होगा। देखिए, अब इसके बाद इन्होंने दिया हुआ है द सेक्स सेल्स आर आल्सो नोन एज गैमीट्स। सेक्स सेल्स जो होती हैं उन्हें हम गैमीट्स भी बोलते हैं। इसमें मेल गैमीट जो होगा उसे हम बोलते हैं स्पर्म और फीमेल गैमीट जो होता है उसे हम क्या बोलते हैं? ओवा। तो अब देखिए, सबसे पहले आप स्पर्म का डायग्राम देख लीजिए। स्पर्म की जो लेंथ होती है वो अराउंड 0.05 मिलीमीटर होती है और स्पर्म हैज़ हेड। स्पर्म का एक हेड होता है और मिडल पीस, एक उसका मिडल पीस होता है और एक लंबी सी उसमें टेल होती है। और स्पर्म इज़ अ सिंगल सेल्ड विद न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म एंड सेल मेम्ब्रेन। स्पर्म जो होता है ये सिंगल सेल्ड होता है, मतलब इसमें एक ही सेल होती है और इस सेल में न्यूक्लियस भी होता है, साइटोप्लाज्म भी होता है और सेल मेम्ब्रेन भी होती है। अच्छा, स्पर्म की लेंथ ना काफ़ी छोटी होती है और ये जो मैंने आपको डायग्राम दिखाया हुआ है ये हाईली एनलार्ज स्केच है किसका? स्पर्म का। देखिए, स्पर्म के 3 पार्ट होते हैं। एक होता है हेड, दूसरा होता है मिडल पीस और एक लंबी सी टेल होती है। इसी टेल के कारण ये इजीली मूव कर पाता है। अच्छा, इसकी लेंथ आप ध्यान रखिएगा, लेंथ इसकी होती है 0.05 मिलीमीटर। अब देखिए, इसके बाद है फीमेल गैमीट। फीमेल गैमीट क्या होता है? ओवम। ओवम और एग। ओवम इस शेप का होता है। एंड ओवम, देखिए ओवम जो होता है वो सिंगुलर होता है। जब आप इसका प्लूरल देखेंगे तो वो क्या होगा? ओवा होगा। एंड ओवम और एग इज राउंड। ये क्या होता है? राउंड शेप का होता है एंड अबाउट 0.15 मिलीमीटर इन डायमीटर। और इसका डायमीटर कितना होता है? 0.15 मिलीमीटर इसका क्या होता है? डायमीटर होता है। द ओवम और एग इज आल्सो अ सिंगल सेल्ड। ये भी सिंगल सेल्ड होता है, ये भी सिंगल सेल होती है। हैविंग अ न्यूक्लियस, इसमें न्यूक्लियस होता है, साइटोप्लाज्म होता है और सेल मेम्ब्रेन होती है। अच्छा, ओवा जो होता है बहुत ही छोटा होता है और ये जो आपको डायग्राम में इन्होंने दिखा रखा है वो हाईली एनलार्ज्ड है। अब देखिए, नेक्स्ट है द स्पर्म सेल्स इज हंड्रेड्स और इवन thousands of times smaller than the ovum or egg and it has a long tail. The sperm are motile which can move independently with the help of their tail. The nuclei of the sperm and ova contains chromosomes which carry the genes. देखिए होता क्या है, जो मेल गैमीट होता है उसे तो हम बोलते हैं स्पर्म और जो फीमेल गैमीट होता है उसे बोलते हैं हम ओवम। इनके सेल के अंदर ये दोनों के दोनों यूनिसेल्युलर होते हैं और इनकी सेल के अंदर क्या होता है? न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स होते हैं। न्यूक्लियस के अंदर क्या होते हैं? क्रोमोसोम्स। और क्रोमोसोम्स के अंदर क्या होते हैं? जीन्स होते हैं। अच्छा, जीन्स क्या होते हैं? जीन्स एक तरह की यूनिट होती है, हेरिडिटरी यूनिट। ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन स्टोर करती है कि भाई जो पेरेंट है, जिसका स्पर्म है या एग है, उसकी नाक की शेप कैसी होगी, उसकी बाल कैसे होंगे, उसका दिमाग कैसा होगा, मतलब उसके जितने भी कैरेक्टर्स हैं उन सब की इन्फॉर्मेशन जो होती है वो जीन्स के अंदर हिडन होती है, ये हम कह सकते हैं। अच्छा, अब देखिए फ्यूज़न ऑफ गैमीट। जब दोनों के दोनों गैमीट्स, मेल गैमीट्स और फीमेल गैमीट्स
फ्यूज़ होते हैं तो उससे एक सिंगल सेल बनती है, उसे बोलते हैं जाइगोट। सही, जाइगोट का मतलब एक तरह से फर्टिलाइज्ड एग भी होता है। जाइगोट का मतलब क्या हो गया? फर्टिलाइज्ड एग। ये वो सिंगल सेल होती है जो कि फ्यूज़न ऑफ मेल गैमीट एंड फीमेल गैमीट से बनती है। द सेल विच इज़ फॉर्म्ड बाय द फ्यूज़न ऑफ मेल गैमीट एंड अ फीमेल गैमीट इज़ कॉल्ड जाइगोट। तो इसकी डेफिनेशन आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, द सेल विच इज़ फॉर्म्ड बाय द फ्यूज़न ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट इज़ नोन एज जाइगोट। जितनी भी मल्टी सेलुलर लाइफ होती हैं वो सारी की सारी हमेशा जाइगोट से ही स्टार्ट होती हैं। मतलब सबसे पहले क्या होगा? मेल और फीमेल गैमेट्स क्या होंगे? फ्यूज़ होंगे। फ्यूज़ होने के बाद क्या बनेगा? जाइगोट बनेगा। और जाइगोट्स के अंदर बहुत सारे डिवीज़न होते हैं, उसी से क्या होता है? नया इंडिविजुअल फॉर्म होता है। अब देखिए, द प्रोसेस ऑफ फ्यूज़न ऑफ गैमीट इज़ कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। अब फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या होता है? फर्टिलाइजेशन का मतलब होता है द फ्यूज़न ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट इज़ नोन एज फर्टिलाइजेशन। अब इसकी डेफिनेशन देख लीजिए, द फ्यूज़न ऑफ अ मेल गैमीट विद अ फीमेल गैमीट टू फॉर्म अ जाइगोट ड्यूरिंग द सेक्शुअल रिप्रोडक्शन इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। अब देखिए, द जाइगोट ग्रोज एंड डेवलप्स टू फॉर्म अ न्यू बेबी। अब ये जो जाइगोट होता है इसके अंदर फर्दर बहुत सारे डिविजन्स होते हैं, उससे क्या होता है? एक न्यू बेबी बॉर्न होता है, फॉर्म होता है। द अनबॉर्न बेबी इन द यूटेरस इन द अर्ली स्टेजेस ऑफ द डेवलपमेंट इज कॉल्ड एम्ब्रियो। देखिए, जो न्यू बॉर्न बेबी होता है, अनबॉर्न बेबी होता है, सॉरी, जब वो यूटेरस के अंदर होता है तो उसकी जो अर्ली स्टेजेस होती है उसे हम क्या बोलते हैं? एम्ब्रियो बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं? एम्ब्रियो। एम्ब्रियो जो होती है ये अर्ली स्टेज होती है किसकी? अनबॉर्न बेबी की। ऑन द अदर हैंड, द अनबॉर्न बेबी इन द यूटेरस इन द लेटर स्टेजेस ऑफ द डेवलपमेंट इज कॉल्ड फीटस। देखिए, जो अनबॉर्न बेबी होता है और लेटर स्टेजेस में जाइगोट के, उसे हम क्या बोलते हैं? फीटस बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं हम? फीटस। क्लियर है? तो इसका मतलब सबसे पहली कौन सी स्टेज आएगी? सबसे पहली स्टेज आएगी जाइगोट की, उसके बाद आती है एम्ब्रियो की, और देन आती है फीटस की। अच्छा देखिए, एम्ब्रियो और फीटस इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है? एम्ब्रियो जो होती है वो इनिशियल स्टेज होती है अनबॉर्न बेबी की, और फीटस जो होती है वो लेटर स्टेज होती है। फीटस में आपको जो अनबॉर्न बेबी होगा उसके ऑर्गन्स नज़र आएंगे, उसके ऑर्गन्स नज़र आते हैं, मगर एम्ब्रियो में ऐसा नहीं होता है। एम्ब्रियो में बेबी तो आपको नज़र आता है, अनबॉर्न बेबी, उसकी इमेजेस आपको दिख जाती है, मगर उसके जो ऑर्गन्स होते हैं वो अभी डेवलप नहीं हुए होते हैं। तो पहले जाइगोट आएगा, जाइगोट में डेवलपमेंट होने के बाद एम्ब्रियो बनेगा, एम्ब्रियो के बाद क्या होगा? फीटस होगा। तो बच्चों इन तीनों में जो है डिफरेंस हम पढ़ेंगे, तो आप अभी इसको मोटा मोटा समझ लीजिए कि तीनों में डिफरेंस क्या होता है। जाइगोट जो होता है ये पहली वो सेल होती है जो कि फ्यूज़न से बनती है, किसके? मेल और फीमेल गैमीट के। दूसरा आता है एम्ब्रियो। एम्ब्रियो जो होती है वो इनिशियल स्टेज होती है अनबॉर्न बेबी की, इसमें उसके ऑर्गन्स वगैरह जो होते हैं अभी इतने ज़्यादा डेवलप नहीं होते हैं, वो हमें नज़र नहीं आते हैं। मगर फीटस जो होता है ये लेटर स्टेज होती है जाइगोट की। क्लियर है? इसमें जो होता है, जो अनबॉर्न बेबी होता है उसके ऑर्गन्स वगैरह हमें नज़र आने चालू हो जाते हैं। अब देखिए, इसके बाद आता है टाइप ऑफ फर्टिलाइजेशन। एनिमल्स में दो तरह की फर्टिलाइजेशन होती है, एक होती है इंटरनल फर्टिलाइजेशन और एक होती है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। इंटरनल फर्टिलाइजेशन जो होती है ये फीमेल की बॉडी के अंदर होती है। इसमें जो मेल होता है वो अपनी सेक्स सेल्स को क्या करता है? फीमेल की बॉडी के अंदर क्या करता है? छोड़ता है, उसकी बॉडी के अंदर क्या करता है? रिलीज करता है। तो इसका मतलब इसमें जो फर्टिलाइजेशन होगा वो फीमेल की बॉडी के अंदर होता है। वाइल इन केस ऑफ एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में क्या होता है? जो मेल होता है और जो फीमेल होता है वो क्या करते हैं? अपने गैमीट्स को क्या करते हैं? पानी में डाल देते हैं, पानी में क्या करते हैं? डाल देते हैं, और वो जब आपस में टकराते हैं मेल गैमीट और फीमेल गैमीट, तब फर्टिलाइजेशन होता है। इसमें फर्टिलाइजेशन क्या होगा?
आउटसाइड द फीमेल बॉडी होगा। तो मोटा मोटा डिफरेंस क्या होता है बच्चों, इंटरनल फर्टिलाइजेशन जो होता है इसमें जो फर्टिलाइजेशन होगा वो फीमेल की बॉडी के अंदर होता है। दूसरा एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, इसमें जो फर्टिलाइजेशन होगा ये आउटसाइड द फीमेल बॉडी होगा, आउटसाइड द फीमेल बॉडी होगा। अब देखिए इंटरनल फर्टिलाइजेशन, द फर्टिलाइजेशन विच अकर्स इनसाइड द फीमेल बॉडी इज कॉल्ड इंटरनल फर्टिलाइजेशन। इन इंटरनल फर्टिलाइजेशन द फीमेल एनिमल्स एग्स आर फर्टिलाइज्ड बाय द स्पर्म्स इनसाइड हर बॉडी। इसमें जो मेल स्पर्म्स होंगे, जो मेल गैमीट होगा वो क्या करेगा, फीमेल के गैमीट को मतलब एग को या ओवा को क्या करता है, फीमेल की बॉडी के अंदर जाकर क्या करता है, फर्टिलाइज करता है। इंटरनल फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इन मैमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स। जितने भी मैमल्स होते हैं, बर्ड्स होते हैं और रेप्टाइल्स होते हैं, इन सब में इंटरनल फर्टिलाइजेशन होती है। इन सब में क्या होगा, जो फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होता है वो फीमेल की बॉडी के अंदर होता है। मेल क्या करता है, फीमेल की बॉडी के अंदर अपने गैमीट्स को क्या करता है, रिलीज करता है। और फर्टिलाइजेशन किस में होगी, फीमेल की बॉडी के अंदर होगी। इसके एग्जांपल्स याद कर लीजिएगा, जितने भी मैमल्स होते हैं, मैमल्स में ह्यूमन बींग्स भी आते हैं, बर्ड्स और रेप्टाइल्स, इन सब में इंटरनल फर्टिलाइजेशन होती है। अच्छा, जो मीटिंग होती है मेल और फीमेल की, इंटरनल फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, जो फर्टिलाइजेशन होता है वो फीमेल की बॉडी के अंदर होता है। इसके लिए मेल और फीमेल की मीटिंग होना जरूरी है, उसको हम क्या बोलते हैं, कॉपुलेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कॉपुलेशन। तो अब इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं हम कॉपुलेशन की। कॉपुलेशन इज द एक्ट, copulation is the act by which the male animals transfer his sperms into the female animal body। तो copulation एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें मेल एनिमल जो होता है वो क्या करता है, अपने स्पर्म्स को क्या करता है, फीमेल की बॉडी के अंदर ट्रांसफर करता है। अच्छा, कॉपुलेशन के दौरान होता क्या है, ड्यूरिंग कॉपुलेशन अ मैन पुट्स हिज स्पर्म इनसाइड द वुमेन्स बॉडी थ्रू द ऑर्गन कॉल्ड पेनिस। तो ये जो स्पर्म्स होते हैं जो फीमेल की बॉडी के अंदर जाएंगे वो किस ऑर्गन के जरिए जाते हैं, वो जाते हैं पेनिस के जरिए। दीज स्पर्म्स देन फर्टिलाइज द एग्स ऑफ द वुमेन बॉडी। और इसके बाद जो इस पेनिस से स्पर्म्स जाएंगे वो क्या करते हैं, फीमेल की बॉडी के अंदर जो एग होते हैं उनको क्या करते हैं, फर्टिलाइज करते हैं। अब देखिए इसके बाद है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। The fertilization which occurs outside the female body is called external fertilization। देखिए इसमें फर्टिलाइजेशन जो होती है वो फीमेल की बॉडी के बाहर होती है। In external fertilization the female animals eggs are fertilized by the sperms outside its body। इसमें जो फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होगा वो आउटसाइड होगा, किसके, फीमेल बॉडी के। अब ये होता कहाँ पर है बच्चों, ये एम्फीबियंस में होता है, लाइक फ्रॉग, टॉक्स, फिशेस में। तो इसके मेन दो एग्जांपल्स कौन है, एम्फीबियंस और फिशेस, इसके क्या है, मेन एग्जांपल है। अब देखिए इन एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन द मेल एंड फीमेल एनिमल्स रिलीजेस देयर स्पर्म्स एंड एग्स इन वाटर वेयर फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस बाय द कोलिजन बिटवीन स्पर्म्स एंड एग्स। इसमें क्या होता है, जो मेल होता है एम्फीबियन और फीमेल जो एम्फीबियन होता है वो क्या करते हैं, अपने गैमीट्स को क्या करते हैं, वाटर के अंदर रिलीज कर देते हैं। अब उनके जो गैमीट्स होते हैं वो पानी के अंदर क्या करते हैं, बहते रहते हैं, फ्लो करते रहते हैं। और जैसे ही वो आपस में टकराते हैं उनमें क्या होता है, फर्टिलाइजेशन हो जाता है, एग जो होता है वो फर्टिलाइज हो जाता है। तो इसमें जो फर्टिलाइजेशन होगा वो क्या होगा, आउटसाइड द फीमेल बॉडी होगा। और इसके बच्चों एग्जांपल्स क्या होते हैं, एम्फीबियंस होते हैं और दूसरा क्या होता है, फिशेस। तो आपको एग्जांपल्स जरूर याद करने हैं इसके। अब देखिए एडवांटेजेस क्या होते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के। देखिए इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन द ऑफस्प्रिंग आर ऑलमोस्ट आइडेंटिकल टू देयर पेरेंट्स। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, जो
ऑफस्प्रिंग बच्चे होते हैं जो, वो क्या होते हैं, ऑलमोस्ट आइडेंटिकल होते हैं अपने पेरेंट्स की तरह, बिकॉज दे हैव सेम जीन्स एज देयर पेरेंट्स। क्यों? उनमें जीन्स क्या होते हैं, सेम होते हैं। ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन में एक पेरेंट होता है, उसके जो जीन्स होते हैं वही क्या होते हैं, उसके बच्चों को मिलते हैं। तो उस केस में जो बच्चा होता है वो एग्जैक्टली क्या होता है, सेम होता है, किसकी तरह, अपने पेरेंट्स की तरह। सो मच जेनेटिक वेरिएशन इज नॉट पॉसिबल इन ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन। इस केस में क्या होता है, ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन में जेनेटिक वेरिएशन नहीं हो पाता है, जेनेटिक वेरिएशन नहीं हो पाता है। जीन्स क्या होते हैं, सेम जीन्स ही जो है पेरेंट्स से क्या होते हैं, ऑफस्प्रिंग को मिलते हैं। दिस इज द एडवांटेज ऑफ ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन बिकॉज इट इनहिबिट्स द फर्दर एवोल्यूशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। इसके कारण क्या होता है, फर्दर जो ऑर्गेनिज्म का एवोल्यूशन है वो नहीं हो पाता है। देखिए होता क्या है, ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन में जो जीन्स पेरेंट्स के होते हैं वही जीन्स क्या होते हैं, उनके बच्चों को मिलते हैं। तो इस केस में क्या होता है, जिस एनवायरनमेंट में पेरेंट रह रहे होते हैं उसी एनवायरनमेंट में जो है उनका बच्चा भी रह पाएगा। अगर मान लीजिए एनवायरनमेंट में कोई भी ड्रास्टिक चेंजेस आ गए तो वो सारे के सारे क्या होंगे, ऑफस्प्रिंग क्या होंगे, वो मर जाएंगे, वो उसमें अंदर सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। मान लीजिए आपने देखा होगा कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं वो ठंडे पानी में रहते हैं, अगर जहाँ पर वो रह रहे हैं वहाँ का पानी मान लीजिए गर्म हो गया किसी भी कारणवश, या मान लीजिए नॉर्मल टेम्परेचर पर भी आ गया, तो वो सारे के सारे बैक्टीरिया क्या होंगे, एक साथ मर जाएंगे। मगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ऐसा नहीं होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, जेनेटिक वेरिएशन होता है। इसमें कुछ जीन्स जो होते हैं वो मेल पेरेंट से मिलते हैं और कुछ जीन्स जो होते हैं फीमेल पेरेंट से मिलते हैं। तो इस केस में जो पेरेंट होते हैं वो जीन्स क्या करते हैं, बच्चे को देते हैं, जैसे ए सेक्शुअल में देते हैं। मगर जो बच्चा जीन्स लेता है उसमें कुछ जीन्स उसके फादर के मिलते हैं और कुछ जीन्स उसको क्या मिलते हैं, मदर से मिलते हैं। तो इस केस में बच्चा होगा तो माँ बाप की तरह, मगर उनसे थोड़ा बहुत जेनेटिक वेरिएशन में भी होगा। क्लियर है? तो कुछ जीन्स उसके पास पेरेंट नंबर 1 से आएंगे, कुछ जीन्स पेरेंट नंबर 2 से आएंगे। तो इस केस में वो होगा माँ बाप की तरह थोड़ा बहुत, मगर एग्जैक्ट उनकी कार्बन कॉपी नहीं होगा। तो जेनेटिक वेरिएशन होने से क्या होता है, मान लीजिए मदर जो है वो कोल्ड वेदर में बड़े आराम से रह सकती है और फादर जो है वो गर्म जो है समर में बड़े आराम से रह सकता है। तो उस केस में क्या होगा, पेरेंट्स के जो जीन्स होंगे वो बच्चे को मिलेंगे, तो बच्चा जो है दोनों वेदर्स में बड़े आराम से एडजस्ट कर सकता है। क्लियर है? तो उसमें क्या होता है, कुछ जो जीन्स होंगे उसको पेरेंट नंबर 1 से मिलेंगे, कुछ जीन्स पेरेंट नंबर 2 से मिलेंगे। तो दोनों के उसके पास क्या होंगी, विशेषताएं, दोनों की एडवांटेजेस उसको मिल जाएंगे। अच्छा, अब देखिए सेकंड पॉइंट भी उन्होंने यही दे रखा है, तो ये आप खुद पढ़ लीजिएगा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, जेनेटिक वेरिएशन होता है, जेनेटिक वेरिएशन होता है। इस कारण क्या होता है, वेरिएशन जो होता है वो ज़रूरी होता है किसी भी स्पीसीज़ के सर्वाइवल के लिए। अब जैसे मान लीजिए हम ह्यूमन बीइंग है, हम हर तरह के एनवायरनमेंट में रह लेते हैं। क्यों रह लेते हैं? क्योंकि हमारे यहाँ पर स्टार्टिंग से ही वेरिएशन होता आया है। मगर जो ए सेक्सुअली रिप्रोड्यूस होते हैं एनिमल्स, सही है, तो वो क्या होते हैं, एनिमल्स हो गए या दूसरे ऑर्गेनिज्म हो गए, वो हमेशा एक पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में ही रह पाते हैं। अगर मान लीजिए वहाँ का एनवायरनमेंट चेंज होता है तो पूरी की पूरी कॉलोनी जो होती है उस ऑर्गेनिज्म की क्या होती है, ख़त्म हो जाती है। मगर हमारे यहाँ पर ऐसा नहीं होता है। हमारे यहाँ ठंड हो जाए या गर्मी हो जाए उससे हमें ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होता है, हम बीमार पड़ जाते हैं। वो किसके कारण होता है, क्योंकि हमारे यहाँ पर जेनेटिक वेरिएशन है। तो ये जो है मेन एडवांटेज है किसका, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। तो इसमें जेनेटिक वेरिएशन होता है। जेनेटिक वेरिएशन के कारण क्या होता है, जो ऑर्गेनिज्म होता है वो अलग अलग एनवायरनमेंट में इजीली जो है वो सर्वाइव कर सकता है। अब देखिए इसके बाद एक क्वेश्चन आता है, वाई द अमाउंट ऑफ डीएनए डज नॉट गेट डबल्ड ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के वक्त जो डीएनए होता है वो डबल क्यों नहीं हो जाता है, डीएनए जो है वो डबल क्यों नहीं हो जाता है। अब हमें इसका रीज़न पढ़ना है। देखिए, द गैमीट्स आर स्पेशल टाइप ऑफ सेल्स कॉल्ड रिप्रोडक्टिव सेल्स। जो गैमीट्स होते हैं ये स्पेशल टाइप क्या होती है, रिप्रोडक्टिव सेल्स की होती है, विच कंटेन ओनली हाफ द अमाउंट ऑफ डीएनए। इसमें क्या होता है, सिर्फ आधा अमाउंट ऑफ डीएनए होता है किसका, पेरेंट्स का। क्लियर है? एज कंपेयर टू द normal body cells of an organism. So when a male gamete
combines with a female gamete during sexual reproduction, then the new cell zygote will have the normal amount of DNA. देखिए एग्जांपल मैं बताता हूँ, मान लीजिए ये मेल पेरेंट है, ये फीमेल पेरेंट है, तो इसकी जितनी भी सेल्स होंगी उसमें 23 पेयर्स होंगे क्रोमोसोम्स के, और इसमें भी क्या होंगे 23 पेयर्स होंगे क्रोमोसोम्स में, जितनी भी नॉर्मल सेल्स होती हैं, जितनी भी नॉर्मल सेल्स होती हैं। मगर जो रिप्रोडक्टिव सेल्स होती हैं, मेल की कौन होती है, स्पर्म, उसमें 23 पेयर क्रोमोसोम्स के नहीं होते, उसमें सिर्फ 23 क्रोमोसोम्स होते हैं। ऐसे ही फीमेल की रिप्रोडक्टिव सेल क्या होती है, एग या फिर ओवा। तो उस केस में वहाँ पे भी क्या होते हैं 23 क्रोमोसोम्स होते हैं उसके पास। देखिए मेल पेरेंट और फीमेल पेरेंट, इनकी जितनी भी सेल्स होती है उसमें 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। 23 पेयर का मतलब 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, इसके पास भी 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। मगर इनकी जो गैमीट्स होते हैं, इनकी जो सेक्स सेल्स होती है उसमें आधे नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, मतलब 23 क्रोमोसोम्स होंगे उनमें। अच्छा, अब जब ये आपस में यूनाइट करते हैं, जाइगोट बनाते हैं, तो 23 क्रोमोसोम्स यहाँ पर आते हैं, 23 क्रोमोसोम्स यहाँ से आते हैं, तो दोबारा से 23 पेयर जो होते हैं क्रोमोसोम्स के बन जाते हैं। इसलिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कभी भी क्रोमोसोम्स का जो नंबर है वो डबल नहीं होता है। क्लियर है? देखिए ऐसा होता है, मेल पेरेंट और फीमेल पेरेंट दोनों में 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, मतलब 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, मगर उनकी जो सेक्स सेल्स होती है उसमें 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स नहीं होते हैं, उसके आधे होते हैं। आधे मतलब 23 क्रोमोसोम्स होते हैं दोनों में। तो जब ये आपस में यूनाइट करेंगे तो 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स का एक जाइगोट बनेगा, और जब इससे डेवलप होकर न्यू बॉर्न बेबी बनेगा उसमें भी क्या होंगे 46 क्रोमोसोम्स होंगे। क्लियर है बच्चों? तो ये रीज़न होता है कि कभी भी नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में डबल नहीं होते हैं। अच्छा, अब देखिए इसके बाद आता है हाउ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स टेक प्लेस। किस तरीके से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एनिमल्स के अंदर होता है। तो देखिए सबसे पहला स्टेप आता है द मेल पेरेंट प्रोड्यूसेस मेल गैमेट। इसमें मेल पेरेंट जो होता है वो मेल गैमेट्स क्या करता है, प्रोड्यूस करता है, उसे हम बोलते हैं स्पर्म। और स्पर्म इज़ अ स्मॉल सेल, इसका साइज़ छोटा होता है मगर इसकी टेल जो होती है बहुत ही लंबी होती है, और वो क्या करती है, इसको मूवमेंट में हेल्प करती है। द फीमेल पेरेंट प्रोड्यूसेस फीमेल गैमेट। फीमेल पेरेंट जो होता है वो फीमेल गैमेट प्रोड्यूस करता है, उसे हम बोलते हैं ओवा या फिर एक्स। द ओवम इज़ मच बिगर। इसका साइज़ क्या होता है, स्पर्म के मुकाबले बहुत ही बड़ा होता है, और इसके अंदर बहुत ही ज़्यादा साइटोप्लाज्म होता है। अब देखिए ये आपको एक सेल दे रखी है इन्होंने, और ये स्पर्म दे रखा है। ये स्पर्म क्या करेगा, एग को जाकर क्या करता है, हिट करता है। देखिए यहाँ पर उसने उसको हिट कर दिया। क्लियर है? और फिर उसके साथ क्या करता है, ये फ्यूज़ कर जाता है। जैसे ही वो फ्यूज़ होता है एग सेल के साथ तो उसे हम क्या बोलते हैं, जाइगोट बोलते हैं। जाइगोट वो पहली सेल होती है जो कि फ्यूज़न से बनती है, किसके, मेल और फीमेल सेक्स सेल से। देखिए अब है द स्पर्म एंटर्स इनटू द ओवम। सबसे पहले क्या होगा, स्पर्म जो होगा वो ओवम के अंदर क्या होगा, एंटर होगा, और उसके साथ फ्यूज़ हो जाएगा, और उससे एक नई सेल बनेगी, उसे हम बोलेंगे जाइगोट। और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। और इससे क्या होता है, जो जाइगोट बनता है, जाइगोट को आप ये भी कह सकते हैं फर्टिलाइज्ड ओवम, फर्टिलाइज्ड एग भी आप इसको बोल सकते हैं। द जाइगोट देन डिवाइड्स अगेन एंड अगेन टू फॉर्म अ लार्ज नंबर ऑफ सेल्स एंड अल्टीमेटली जाइगोट ग्रोज एंड डेवलप्स टू बिकम अ न्यू बेबी। इसके बाद जाइगोट जो होगा उसके अंदर बहुत ही ज़्यादा डिविजन्स होते हैं, और उससे क्या होता है, नंबर ऑफ सेल्स, बॉल ऑफ सेल्स बन जाती है, और वही बॉल ऑफ सेल्स क्या करती है, आगे जाके न्यू बेबी को फॉर्म करती है। अच्छा, अब देखिए इसके बाद आता है प्यूबर्टी। क्या होता है, द एज एट विच सेक्स हॉर्मोन्स बिगिंस टू प्रोड्यूस्ड and the boys and girls become sexually mature is called puberty। देखिए प्यूबर्टी एक ऐसी एज होती है, द एज एट विच सेक्स हॉर्मोन्स बिगेंस टू प्रोड्यूस एंड द बॉय एंड गर्ल बिकम सेक्सुअली मेच्योर।
प्यूबर्टी एक ऐसी एज होती है जहाँ पर कि मेल और फीमेल दोनों चिल्ड्रन के अंदर क्या होते हैं, सेक्स हार्मोन्स निकलने चालू हो जाते हैं, सेक्स हार्मोन्स रिलीज होना चालू हो जाते हैं और वो सेक्सुअली मैच्योर हो जाते हैं। अच्छा, प्यूबर्टी टेंड्स टू स्टार्ट्स अर्लियर इन फीमेल्स, फीमेल्स में थोड़ा जल्दी आती है, मेल्स में ये बाद में आती है। जनरली बॉयज़ में प्यूबर्टी आती है 13 to 14 ईयर्स के बाद, मगर जो गर्ल्स होती हैं उनमें प्यूबर्टी की एज क्या होती है, कम होती है, वो होती है 10 to 12 ईयर्स। देखिए प्यूबर्टी के होने के बाद होता क्या है ये समझ लीजिए पहले। ऑन अटेंडिंग प्यूबर्टी द मेल गोनेट्स कॉल्ड टेस्टिस स्टार्ट प्रोड्यूसिंग मेल गैमीट्स कॉल्ड स्पर्म्स। जैसे ही मेल चाइल्ड जो होता है वो प्यूबर्टी अटेंड करता है तो उसके जो मेल गोनेट्स होती हैं वो क्या करते हैं, उन्हें हम बोलते हैं टेस्टिस, सही है। वो क्या करते हैं, स्पर्म्स को क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। और फीमेल गोनेट्स जो होते हैं फीमेल चाइल्ड के अंदर वो होता है ओवरीज, और वो क्या करते हैं, ओवा मतलब एग रिलीज़ करना चालू हो जाते हैं। आफ्टर अटेंडिंग द प्यूबर्टी जो मेल गोनेड होता है टेस्टिस वो क्या करेगा, स्पर्म रिलीज़ करना चालू कर देता है, और फीमेल गोनेड जो ओवरीज होते हैं वो क्या करते हैं, एग रिलीज़ करना चालू कर देते हैं। इसके अलावा टेस्टिस क्या करते हैं, मेल सेक्स हार्मोन टेस्टोस्टेरोन क्या करते हैं, वो भी प्रोड्यूस करना चालू कर देते हैं। और ओवरीज क्या करती हैं, वो फीमेल सेक्स हार्मोन एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन दोनों के दोनों रिलीज़ करना चालू कर देते हैं। तो इसका मतलब प्यूबर्टी के बाद बॉय और गर्ल दोनों के अंदर सेक्स हार्मोन्स क्या होते हैं, रिलीज़ होना चालू हो जाते हैं। अब देखिए द वेरियस चेंजेस विच अकर्स इन बॉयज़ एट प्यूबर्टी, प्यूबर्टी के वक्त बॉयज़ के अंदर कौन कौन से चेंजेस आते हैं। सबसे पहला हेयर ग्रो अंडर आर्मपिट्स, उसके आर्मपिट्स में क्या होते हैं, हेयर ग्रो करना चालू हो जाते हैं। सिमिलरली इसका जो प्यूबिक रीजन होता है वहाँ पर भी क्या होते हैं, हेयर ग्रो करना चालू हो जाते हैं। हेयर आल्सो ग्रो ऑन अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी लाइक चेस्ट एंड फेस, और उसकी चेस्ट और फेस पर भी क्या होते हैं, हेयर ग्रो करना चालू हो जाते हैं। जैसे मुस्टाच और बियर्ड आनी चालू हो जाती है। बॉडी बिकम्स मोर मस्कुलर ड्यू टू द डेवलपमेंट ऑफ मसल्स, और मसल्स का डेवलपमेंट चालू हो जाता है। द वॉइस डीपन्स, और उसकी वॉइस क्या होती है, काफ़ी भारी हो जाती है। चेस्ट एंड शोल्डर ब्रॉडन, द पेनिस एंड टेस्टिस बिकम लार्ज, और उसका जो पेनिस और टेस्टिस होते हैं ये भी क्या होते हैं, उनका साइज भी क्या होता है, बड़ा हो जाता है। द टेस्टिस स्टार्ट टू मेक स्पर्म्स, और इसके बाद टेस्टिस जो होते हैं वो स्पर्म बनाना चालू कर देते हैं। अच्छा, ये सारे के सारे जो चेंजेस आते हैं बॉय के अंदर वो एक हार्मोन के कारण आते हैं, उसे बोलते हैं हम टेस्टोस्टेरोन। अच्छा, अब देखिए फीमेल के अंदर भी कुछ चेंजेस आते हैं। पहला हेयर ग्रो अंडर आर्मपिट्स एंड प्यूबिक रीजन, उसके भी आर्मपिट्स और प्यूबिक रीजन में क्या होते हैं, हेयर ग्रो करना चालू हो जाते हैं। मेमोरी ग्लैंड डेवलप, मेमोरी ग्लैंड डेवलप होने चालू हो जाती है और बड़ी होने चालू हो जाती है। द हिप्स ब्रॉडन, और हिप्स जो होते हैं वो ब्रॉड हो जाती है। एक्स्ट्रा फैट इज़ डिपॉजिटेड इन वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी लाइक हिप्स, और एक्स्ट्रा फैट्स जो होता है वो उनके काफ़ी सारे बॉडी पार्ट्स के अंदर लाइक हिप्स और थाइस के अंदर क्या होता है, डिपॉजिट होना चालू हो जाता है। फेलोपियन ट्यूब्स यूटेरस एंड वेजाइना एनलार्ज, और जो फेलोपियन ट्यूब यूटेरस और वेजाइना का साइज़ होता है वो बड़ा होना चालू हो जाता है। सबसे मेन ओवरी स्टार्ट रिलीजिंग एग, इसी वक्त ओवरी जो होती है वो एग रिलीज़ करना चालू कर देती है। मेंस्ट्रुएशन जिसे हम मंथली पीरियड बोलते हैं वो भी स्टार्ट होना चालू हो जाते हैं। चैप्टर के एंड में हम पढ़ेंगे। ऑल दीज चेंजेस इन गर्ल्स आर ब्रॉट अबाउट बाय द फीमेल सेक्स हार्मोन एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। ये सारे के सारे दो हार्मोन्स के कारण होता है, एक एस्ट्रोजन और दूसरा प्रोजेस्टेरोन, और ये दोनों के दोनों कहाँ बनते हैं बच्चों, ओवरीज के अंदर बनते हैं।